बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी हिट स्टोरी है साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर बाबर बख्त कुरैशी के हवाले से, जिनको वहां से फौरी तौर पे हटा दिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। और मालूम हुआ है कि मौसूफ वहां पे बड़ा जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि कहीं और अच्छी जगह पोस्ट हासिल कर लें, लेकिन उसकी फाइल जो है वो भी वहां पे पहुंचा दी गई है। उसकी फाइल जो एक नज़र मैंने देखी, उसकी फाइल में एक तो ये शामिल है कि मौसूफ लाहौर में जब DIG थे तो कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करने की वजह से उनको सरेंडर करवा दिया गया था, जिसके बाद मौसूफ ने अपना दाव पेच लड़ाया। चूंकि वो सियासी घराने से तल्लक रखते हैं, उनके वालिद ने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और वो MPA मुंतखब हो गए थे, और बाद अज़ां जब मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर उन्होंने आज़ाद भी इलेक्शन लड़ा और वो हार गए थे। लेकिन उनके सियासी जो है वो उन्होंने अपने दाव पेच इस्तेमाल किए और दोबारा उन्होंने FIA में जगह बना ली। FIA में वो काउंटर टेररिज्म में डायरेक्टर के तौर पे आए, लेकिन वहाँ पे चूंकि हर वक्त टेररिज्म के हवाले से काम करना पड़ता था, दहशत गर्दों का पीछा करना पड़ता था, मौसूफ को अपनी जान के लाले पड़े रहते थे। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपना सियासी असर और सूख इस्तेमाल किया और साइबर क्राइम विंग पूरे पाकिस्तान के डायरेक्टर बन के लाहौर में बैठ के, ये वही साहब हैं जिन्होंने सहाफ़ियों का जीना हराम किया हुआ था, सहाफ़ियों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करते थे। लेकिन इनका एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया, वो भी ज़रा सुन लें। मौसूफ जो हैं मौलवियों के हवाले से, यानी कि फिरका परस्ती को हवा देने में भी बड़ा किसी से पीछे नहीं थे, और ये अपने मातहत अफसरान को कहते थे कि रोजाना की बुनियाद पे 2-4 पर्चे दिए जाएं। हालांकि इनके पास मजमूई तौर पे 14,000 मुकदमात, 14,000 दरख्वास्तें मौजूद थी, लेकिन उन पे काम नहीं करना, लेकिन जो मुखालिफ थे इनके उनको रगड़ा लगाना है। तो नाज़रीन, जरा मौसूफ का वो ऑडियो क्लिप तो जरा सुने, आपको पता लगे कि इनके ज़हन में कितनी गंदगी भरी हुई थी। सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है मौलवियों की बकबक से, गैर अखलाकी गुफ्तगू से। आप लोगों पे एक पर्चा नहीं दिया जाता। अभी आपको कहा है कि बंदे अरेस्ट नहीं करने, सिर्फ FIR देनी है। आप लोगों से एक FIR सर्फिंग करके नहीं दी जाती। सिर्फ ये है कि मैं अब आपकी गर्दन तोड़ूंगा, फिर आप एक नहीं 10 देंगे। ये ट्रेंड जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम का, ये प्लीज़ मेहरबानी करके इसको ना डालें। मुझे गुस्सा नहीं आता जल्दी, तो आप मेहरबानी करें, एक दिन में एक FIR तो हर बंदे की बनती है ना। अभी मैं बैठ जाऊं 10 मिनट में मैं 10 ऐसे इंसिडेंट निकाल दूंगा। तो आप थोड़ी मेहरबानी किया करें। आपको नहीं कहेंगे पकड़ने के लिए। आपने अगर कराची वाले ने पेशावर पे दे दिया पर्चा तो पेशावर वाला ही पकड़ेगा, ठीक है। ये बंदे रिकॉर्ड पे लाने हैं, FIR दर्ज करनी है, बंदे नहीं पकड़ने, आप तसल्ली रखें। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि बाबर बख्त कुरैशी का एजेंडा क्या था। अगरचे अब उनको हटा दिया गया है और वो नई पोस्ट के लिए मुंतजिर हैं। अब देखते हैं कि वो नई जगह पे क्या जाके गुल खिलाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि FIA के एक और मोतबर ऑफिसर एहसान सादिक के साथ इनका फड्डा था। एहसान सादिक साहब ने अपने लेटर में DG FIA को लिख के भेजा कि मौसूफ जो है वो अपने ओहदे का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को धमकाते हैं, फिर उनके खिलाफ गलत मुकदमात बनाते हैं और जिसका फ़ायदा उठाकर फिर उनको ये ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने भी उनके खिलाफ खत लिखा, लेकिन सियासी पुष्टपनाही की वजह से इनको पनाह मिल गई और एहसान सादिक को FIA से रुखसत होना पड़ा। यही काम खत्म नहीं हुआ, फिर इनके एक और ऑफिसर सराज कंवर के साथ फड्डा शुरू हो गया। फिर सराज कंवर ने इनके खिलाफ बहुत कुछ जो है वो आपने आला अफसरान को बताया, लेकिन इनकी सर्विसेज जो है बाबर बख्त कुरैशी की बाकी अफसरान से ज्यादा थी, इसलिए ये एक बार फिर बच गए और सराज कंवर साहब वहां से हट गए। नाज़रीन, सराज कंवर साहब ने जो इंकशाफात किए थे मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा। एहसान सादिक साहब ने जो कौम को बताया, जो अपने अफसरान को बताया, मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि बाबर बख्त कुरैशी पुलिस डिपार्टमेंट की वो काली भेड़ है जिसकी ना कुर्बानी लग सकती है ना जिसका सदका लग सकता है। लेकिन ये हर बार अपने दो जोड़ तोड़ की वजह से, अपने पेटी भाइयों की वजह से बच निकलता है। और ये वही साहब हैं जिन्होंने ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ जनाब मोहसिन जमील बेग के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। बल्कि बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने से पहले बिल्कुल ही गैर कानूनी तौर पर उनके घर पर छापा मरवाया, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करवाया। और बाद में हाई कोर्ट में जब मामला ये गया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने इनकी बहुत क्लास ली और इनको पूछा कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई, और उन्होंने इनको मुखातिब करते हुए ये भी कहा, मिस्टर ऑफिसर, आपको मैं कितनी दफा वार्निंग दे चुका हूं कि अपनी हद से तजावज ना करें, कानून के दायरे से बाहर ना निकलें, लेकिन आप हर बार कानून के दायरे से बाहर निकल आते हैं। फिर इसका ये कहना था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से, जनाब हम भी आपके बच्चे हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा, ना मेरा कोई बच्चा है ना मैं किसी का बाप हूं, हमने यहाँ पे कानून को देखना है। तो
تو یہ وہ صاحب ہیں جو قانون کا غیر قانونی استعمال کرتے ہیں, جو قانون کو موم کی ناک سمجھتے ہیں. فی الحال تو ان کو اسٹیبلشمنٹ بھیجا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی چیرہ دستیوں کے, ان کے غیر قانونی کاموں کے, ان کے اختیارات سے تجاوز کے ان کے خلاف مقدمات درج کب ہوتے ہیں. اور پیکا آرڈیننس کو جو انہوں نے اپنا ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا کہ پیکا آرڈیننس کا سہارا لے کے یہ کسی اپنے مخالف کو بھی, حتیٰ کہ کسی قبضہ گروپ کو بھی جا کے اٹھا لیتے تھے, اس کے خلاف پرچہ دے دیتے تھے. اور ایسے لوگ جو مذہبی انتہائی نیک پرہیزگار تھے ان کو بھی پیکا آرڈیننس کے زمرے میں لا کے یہ مقدمات درج کر لیتے تھے. لیکن جو جینوئن درخواستیں ان کے پاس آتی تھی ان کو سرد خانے کی نظر کر دیتے تھے. ناظرین, آہستہ آہستہ سب کچھ کھلے گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ بابر بخت قریشی اپنے ادارے کے لیے کتنا بڑا بابر بدبخت قریشی ہے. یہ سارے انکشافات انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.